Hello guys, how are you? I hope that all you are very healthy and keeping yourself fit by doing a lot of exercise and you are happy just to get the homework at your home. So, with this hope, we are now going to start our invitation. This is the new topic. In earlier videos, we have completed poster making. Okay? In which we learned what is the poster, what is the purpose of drawing a poster, okay? Format of a poster, and there are some tips to keep in mind while drawing the poster also. So in this way, in that poster making topic, we did three types of rules. फर्स्ट वन कौन सा था आपका, जो हमने एजुकेशनल पोस्टर बनाए थे वो. सेकंड वन कौन से थे, जिसमें हमने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, स्पोर्ट्स फंक्शंस के लिए, एनुअल मीटिंग्स के लिए, ठीक है. थर्ड वन कौन सा था, जिसमें हमने जनरल टॉपिक पे पोस्टर बनाए थे. सो ये तो हमारा रहा था पोस्टर मेकिंग के बारे में. अब हम शुरू कर रहे हैं आज इनविटेशन. होते क्या है इनविटेशन, बहुत सुना है इनविटेशन, ठीक है. अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, आपके 4 टॉपिक हैं. कौन से? नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और इनविटेशन. इन चारों में से कोई एक करना होता है. किसी भी दो में से ऑप्शन आते हैं कि आप में कोई दो में से एक करना है, चारों नहीं आते कभी भी, ठीक है. दो में से एक करना होता है, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता कि कौन से दो में से ही आएगा, इसलिए चारों करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और अच्छी बात है, हमारी नॉलेज भी इसके साथ ही बढ़ रही है, ठीक है. चारों के लिए इक्वल 4 मार्क्स का ही पैटर्न सेट होता है. सो हम ये पता लगाएंगे सबसे पहले कि इनविटेशन होता क्या है. इनविटेशन एक रिटर्न या फिर वर्बल रिक्वेस्ट होती है कि हम किसी को इनवाइट करें कहीं पे जाने के लिए, कुछ करने के लिए. सो इनविटेशन इज अ रिक्वेस्ट, अ सॉलिसिटेशन और एन अटेम्प्ट टू गेट अनदर पर्सन टू ज्वाइन यू एट अ स्पेसिफिक इवेंट. यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है. हम एक अटेम्प्ट करते हैं कि किसी पर्सन को किसी इवेंट पे हमारे साथ होना ही चाहिए. When you ask the people to attend a party, visit your beach house or witness your marriage, you invite them by giving them an invitation. तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उनको इनविटेशन भेजते हैं कि आप हमारे साथ किसी पार्टी को ज्वाइन करें, विजिट करें या फिर किसी मैरिज वगैरह में चलें, ठीक है, शादी अटेंड करेंगे, तो ये इनविटेशन भेजते हैं हम. येस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इनविटेशन कार्ड. ये हो सकता है इनविटेशन कार्ड भी, जिसको हम फॉर्मल इनविटेशन बोलते हैं. फॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है. फॉर्मेलिटी मीन्स कि हमने फॉर्मल वर्ड यूज़ करने होते हैं, सेट पैटर्न होता है, हम पैटर्न से बाहर जाके नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है. और दूसरे तरीके के होते हैं लेटर फॉर्मेट में, जो कि इनफॉर्मल होते हैं. इनफॉर्मल मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभानी, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, वैसे ही हमने इनविटेशन लिखने होते हैं. कैसे? इनफॉर्मल में, ठीक है. अब हम दोनों ही तरह के इनविटेशन पढ़ेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल में. हमें पता है कि मैन एक सोशल एनिमल है, इसलिए उसके लिए इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, इट्स वेरी नेचुरल थिंग. आपस में बातें करते हैं, ठीक है, आपस में शेयरिंग करते हैं थॉट्स की, तो ये बड़ी नेचुरल चीज़ होती है. इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल, यानी कि हम बच नहीं सकते इस चीज़ को. वी मे शेयर व्यूज़ इधर ऑरली और इन राइटिंग. रिटर्न फॉर्म में शेयर करो अपने व्यूज़ को या फिर ऑरल, ये आप पे डिपेंड करता है. वी होल्ड मैनी सोशल फंक्शन, क्योंकि हम सोशल बीइंग है, सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है. तो इनविटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोशल डील करने का. एन इनविटेशन इज अ रिक्वेस्ट टू एन इंडिविजुअल. किसी एक इंसान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आए, कहीं और हमारे साथ चले, और टू डू समथिंग, या फिर कोई काम करवाना है उससे, तब हम इनवाइट करते हैं, ठीक है. इनविटेशन कैन बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. बता ही दिया मैंने आपको. फॉर्मल वो होंगे जहाँ पे फॉर्मल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. वो प्रिंटेड कार्ड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सोशल लेटर किस में होते हैं, बड़ी फॉर्मल फॉर्म में होते हैं. फॉर्मल इनविटेशन भी हमारे दो तरह के होते हैं. कैसे? एक तो हम प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड देते हैं, जिसमें हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ इस पार्टिकुलर ओकेजन पे रहिए. इस तरह के इनविटेशन में हम कभी भी एड्रेसी का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है.
इनविटेशन कार्ड जैसे वेडिंग वगैरह के होते हैं, तो सबसे ऊपर कभी भी ये नहीं आएगा कि मैं रोहन राहुल या मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, नहीं, वो कंबाइन होता है, ठीक है। उसके बाद होते हैं नंबर 2 फॉर्मल टाइप, हैंड रिटन हो जाते हैं ये लेटर, वो हम लिखते हैं किसी वीआईपी को, ठीक है, किसी बहुत ज़्यादा रिनाउंड या फिर प्रोमिनेंट पर्सन को। क्यों? कि वो प्रिसाइड करे, प्रिसाइड का मतलब नेतृत्व करे, प्रिसाइड करे एक सोशल कल्चरल या एजुकेशनल फंक्शन को हम किसी गेस्ट बनने के लिए बुलाते हैं इन इवेंट्स पे, तो हमने क्या लिखना होता है, एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है, फॉर्मल इनविटेशन लिखना होता है। इस इनविटेशन में वीआईपी का नाम जरूर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल इनविटेशन आर फॉर्मल एंड पोलाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बड़ा फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स यूज होंगे इसमें, एक सेट पैटर्न होगा, फॉर्मल है, पोलाइट होगा। नंबर 2 प्लीजेंट कर्टियस, प्लीजेंट मतलब हमेशा अच्छी भाषा में लिखा होगा, जैसे प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा, खुशनुमा माहौल में। कर्टियस, कर्टियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शिष्टाचार, वेल मैनर्स होते हैं इसमें। इनफॉर्मल इन्विटेशंस में क्या होता है, टेक द शेप एंड फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर, जैसे हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड, रिलेटिव या फिर एक्वेंटेड वन के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, इनफॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इसमें टोन कैसी होती है, बड़ी रिलैक्स होती है, किसमें, इनफॉर्मल में, रिलैक्स, ठीक है, फ्रेंडली वे में बात करते हैं हम। अब सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन, चलिए फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये एक सिंगल सेंटेंस होता है, ध्यान रखना है, कभी कंटेंट में कभी भी कहीं भी बीच में फुल स्टॉप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस लास्ट में जाके फुल स्टॉप, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, सिंगल सेंटेंस में प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, फर्स्ट पॉइंट में दूसरी बात दी हुई है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, पर्सन का खास ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना, सेकंड में नहीं लिखना, थर्ड में लिखना है। कैसे, इन फर्स्ट पर्सन वी कैन नॉट यूज आई, वी, माई, ओके, second person also we cannot use like you, yours, I invite you, this is totally wrong, but the third person, Mr. XYZ invites Mr. ABC, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर्मल इनविटेशन आर जनरली प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड, फॉर्मल इनविटेशन का मतलब है प्रिंटेड कार्ड, वी यूज देम टू इनवाइट द गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी शुभ मुहूर्त पे इनवाइट करते हैं, जैसे बर्थडे पे, वेडिंग पे, इनॉग्रेशन पे, शॉप पे, हाउसेस पे। द इन्विटेशन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, इन्विटेशन हमें वही बात है कि 5 W's के रूल का आंसर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, 4 जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, कौन सी, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर मेकिंग और आज वाला ये इन्विटेशन, इन चारों में ही अगर आप 5 W's के रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी और आपके वर्ड भी क्रॉस नहीं होंगे, यानी कि यू विल बी एबल टू राइट इन अ वेरी प्रिसाइज वे, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड वेरी इजीली। 5 W's के रूल को फॉलो करना कि हु, कौन, हुम, किसको, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ पे और क्या, ठीक है। जैसे कि हमने बता दिया यहाँ पे ओकेजन, ओकेजन बताना होता है, नेम ऑफ द इनवाइटी होता है, नेम ऑफ द होस्ट होता है, डेट, टाइम और जगह होती है, वेन्यू होता है। अदर डिटेल उसमें हम नाम इंक्लूड करेंगे, डेजिग्नेशन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, एड्रेस इंक्लूड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का, जब कोई स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा है एनुअल फंक्शन, उसके लिए इन्विटेशन देना है तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ठीक है, स्पॉन्सर या होस्ट का हमने बताना है। उसके बाद अगर कोई चीफ गेस्ट है, कोई स्पेशल इनवाइटी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने नाम ज़रूर दे देना है। प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन डोंट इंक्लूड नेम ऑफ द एड्रेसी, अब ये ध्यान रखना है, जो हमारे प्रिंटेड होते हैं और फॉर्मल होते हैं, जो हम प्रिंट हमने सबके लिए करवाए होते हैं, उसमें एड्रेसी का नाम नहीं होता, लेकिन वीआईपी जो प्रिसाइड करेगा इस फंक्शन पे, उसका नाम ज़रूर से ज़रूर होता है। एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप फिर से देख लीजिए इनको, हमने बता दिया है थर्ड पर्सन में होना चाहिए, ठीक है, कोई वीआईपी है तो उसका नाम भी ज़रूर अपीयर कराना है। उसके बाद नेम ऑफ द इनवाइटी इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, इनवाइटी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। द एड्रेस इज टू बी रिटन ऑन द एनवेलप ओनली, यानी कि उसका नाम हमने कहा है जहाँ हम बाहर लिफाफे पे उसका एड्रेस लिखेंगे वहाँ पे होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। डेट ऑफ राइटिंग
वो नहीं लिखनी हमने। जिस दिन हम इनविटेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट बिल्कुल नहीं लिखनी। डेट हम यूज़ करेंगे कंटेंट में। वो डेट किसकी होगी? वो डेट होती है इवेंट की, कि ये इवेंट कब होने जा रहा है। बता दिया है प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, पास्ट तो कभी नहीं होता, क्योंकि हम आगे आने वाले फंक्शंस के लिए बुला रहे हैं। देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट, सिग्नेचर नहीं करनी। सिर्फ लास्ट में हमने लेफ्ट कॉर्नर पे RSVP लिखना है। क्यों? क्योंकि इट इज अ फ्रेंच टर्म जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेपोंडेस सिल्वॉस फ्लेट। ठीक है, इसका मतलब रिप्लाई इफ इट प्लीजेज यू। इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ इट प्लीजेज यू। फिर उसके नीचे हमें अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दे देना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉक्स में इसको रख देना है, और वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। ये छोटा सा फॉर्मेट है जहाँ पे फॉर्मेट के होंगे 1 नंबर। ये फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रही हूँ कि 1 नंबर आपका फॉर्मेट कहा जाता है। 2 नंबर में आपका कंटेंट आएगा जहाँ पे आपको 5 Ws बताने हैं। फिर 1 नंबर में आपका एक्सप्रेशन जहाँ पे आपको अपनी स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक है, आपने फ्लुएंसी चेक करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद चलिए ये है फॉर्मेट आपका। सबसे पहले होस्ट का नाम ऊपर बड़े बोल्ड, बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े लेटर होने चाहिए नेम ऑफ द होस्ट में। उसके बाद नंबर 2 पे कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फॉर्मेलिटी वाला कोई सेंटेंस। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। ठीक है, नंबर 3 पे पर्पज ऑफ द इन्विटेशन। नंबर 4 पे नेम ऑफ द ऑनरी। उसके बाद डेट टाइम, ज़रूर बताने कि इवेंट कब, कहाँ और किस समय पे होगा। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल जो हमारा कंटेंट होगा उसमें कोई एब्रीविएशन नहीं, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स के लिए एक ही एब्रीविएशन चलती है। उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन विद कंप्लीट एड्रेस आपने देना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जिनको हमने कार्ड भेजे उनमें से कुछ तो हमारे नोन है, उनके पास हमारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन कुछ जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं, मे बी कि वो पर्सन उनके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ना हो, तो इसके लिए हमने ज़रूर कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। ठीक है, फिर लास्ट में RSVP, आपको पहले ही बताया है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू। सो RSVP एक बड़ा एलिगेंट एब्रीविएशन होता है। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच टर्म से आया है। सो फुल फॉर्म क्या है? रेपोंडे सिल्वॉस फ्लेट, विच इज़ इंग्लिश मीन्स, तो इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है RSVP। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है, अक्सर हम जो शादी के कार्ड होते हैं वहाँ पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड ही मांग रहे कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो सेंडर है वो जानना चाहता है कि कितने लोग उस गेट टुगेदर पे आने वाले हैं, ताकि ताकि फंक्शन में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। उसके बाद नंबर 8 पे हमने टेलीफोन नंबर और एड्रेस वगैरह होस्ट का दे देना है। और कोई डिटेल आप बताना चाहते हो, अट्रैक्शन स्पेशल कोई बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। देखिए दिस इज द फॉर्मेट, सबसे ऊपर नेम ऑफ द होस्ट, फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, फिर पर्पस ऑफ द इनविटेशन, फिर नेम ऑफ द ऑनरी, डेट, डे, टाइम ऑफ द इवेंट, फिर नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन वेयर द फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड। उसके बाद RSVP, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी लिखना हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मल इनविटेशन दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस VK सिन्हा। अब हमारा एक्सप्रेशन कोर्डली, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, कोर्डली इनवाइट्स यू। यहाँ पे यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोर्डली इनवाइट विद द फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ, ये पर्पस बता दिया, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन रविंदर विद नलिनी। कौन है ये? डॉटर ऑफ मिस्टर RK नागपाल। अब ये हमारा कंटेंट शुरू होता है, ध्यान से देखना, कंटेंट में सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप है और कहीं नहीं है। ये देखो, संडे को 17 जून 2000 बिटवीन 10:45 एंड 11:30 AM एट द ब्राइड रेजिडेंस एंड टू टेक पार्ट इन अ रिसेप्शन ऑन द सेम डे। रिसेप्शन भी उसी दिन है। ठीक है, बिटवीन 4 to 7 PM। कहाँ पे? अब उनके रेजिडेंस पे ही, और रेजिडेंस कहाँ है पूरा एड्रेस भी दे दिया, RSVP लिख दिया।
तो इस तरह से जब ये हमने फॉर्मल इनविटेशन लिखा है, किस किस चीज का रूल फॉलो किया है कि ये फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन है। नंबर 2, लेटर फॉलोज अ कन्वेंशनल पैटर्न, बिल्कुल सेट पैटर्न है इसका। सेंटेंस को ब्रेकअप किया गया है, उसको डिफरेंट पीस में ऐसे अलाइन किया गया, ऐसे जोड़ा गया है कि पूरा सेंटेंस मिलके हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंपॉर्टेंट नेम्स आर प्रिंटेड इन कैपिटल, कैपिटल में दे देने हमने। टाइम, डेट, प्लेस ऑफ वेडिंग एंड द प्लेस ऑफ रिसेप्शन आर स्टेटेड, अच्छे से बता देने हैं। फॉर्मल वर्ड यूज करने हैं, कोर्डली हमने यूज किए हैं, ओकेजन, रेजिडेंस, इस तरह से ये वर्ड हमने यूज किए हैं। राइटर अपने आप को दे लिख रहा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं कर रहा है। होल लेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेंटेंस, ये भी हमने बताया है। चलो अब एक आपको फॉर्मेट हम दे देते हैं। श्यामलाल एंड सन्स क्या कर रहे हैं, एक अपना स्टोर खोल रहे हैं गैलेक्सी नोवेल्टीज नाम से। कहाँ पे? द्वारका, दिल्ली में। इसके इनॉग्रेशन के लिए आपने एक इनविटेशन लिखना है, देखिए कैसे। सबसे ऊपर होस्ट कौन? मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स। अनाउंसेस, ये हमारा पर्पज, अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोर्डली इनवाइट्स यू या सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस एट द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज अ जनरल स्टोर। कहाँ पे? ये एड्रेस दे दिया। बड़े बोल्ड लेटर में हमने लिखा है इनॉग्रेशन, क्योंकि मेन तो हमारा टॉपिक है ना इनॉग्रेशन। ऑन कब होगा ये? संडे को 19 अक्टूबर को, ठीक है, 11 बजे। ऑल आर कोर्डली इनवाइटेड, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल द गुड्स। RSVP, अपना एड्रेस दे दिया हमने, फोन नंबर दे दिया। नेक्स्ट हमारा है इनविटेशन बनाना है मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, 5th एनिवर्सरी है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी उनके सन की, तो उसके लिए बताना है। तो मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, अब देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ठीक है। पर्पस बताएंगे अगली लाइन में, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल। कहाँ पे? देयर रेजिडेंस, एड्रेस बता दिया, कहाँ पे कब होगा ये भी बता दिया, डेट कौन सी है वो भी बता दिया, नीचे RSVP। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिस्टर निवेदिता गोइंग टू मैरी अखिलेश। ओके, योर फादर मिस्टर KS भारद्वाज हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट अ होटल, ठीक है। तो आपने उसके लिए एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेज KS भारद्वाज के बिहाफ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, मिस्टर एंड मिसेज KS भारद्वाज, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, और उसके बाद पर्पस, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश, ये सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज SM जोशी ऑफ नैनीताल। कब? फ्राइडे 25 मई को, ठीक है। कहाँ पे? होटल कुनाल, न्यू दिल्ली में। प्रोग्राम का क्या है कि फ्राइडे 25 मई को रिसेप्शन ऑफ 12, डिनर, वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। सैटरडे 26 को जो प्रोग्राम है वो बता देना है। इधर RSVP में अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उधर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव एंड फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे, यहाँ पे हमने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए इनविटेशन दे रखा है। कौन बुलाने वाला है? द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर से। सॉलिसिट, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया हमारा, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन, किस लिए? एनुअल फंक्शन के लिए, ठीक है। कहाँ कब होना है? 11 बजे सैटरडे को, 5 नवंबर को। डॉक्टर, अब ये देखो स्पेशल हमारा जो चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए हमने नाम दे देना है, डॉक्टर MM जोशी, HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। RSVP लिखो, जो उनको बुला रहा है वो, ठीक है। सो इन दिस वे आई थिंक यू आर एबल टू राइट इनफॉर्मल इन्विटेशन। ओके, सो थैंक यू।